नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 38 ईयर्स में 6 मंथ लेस है। पड़ोसी देश के व्यक्ति है। बहुत अच्छी साइन है इनके हाथ में, यानी बहुत अति अच्छी तो नहीं पर फिर भी काफ़ी अच्छी साइन है। वो उसका फल भी इनको मिलेगा आगे चलकर। पर धन रेखा जब डिस्टर्ब हो जाती है तो कितनी भी अच्छी साइन हो वो काम नहीं आती। मैं कई बार कह चुका हूँ। ऑर्केस्ट्रा जब अच्छा बजता है तो सारे जो अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे व्यवस्थित बजने चाहिए, सबके सुर एक समान निकलने चाहिए, तभी जीवन में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो साइन अच्छी है पर बीच में जो धन रेखा का डिस्टरबेंस आया वहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष इन्होंने किया होगा। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और बहुत अच्छा भाग्योदय कब है, और दो जगह पर बड़े आर्थिक नुकसान भी जाने के चांसेस है। चांसेस नहीं, जाता ही है। पामिस्ट्री में चांसेस नाम की चीज़ नहीं होती, जाता ही है। तो दो जगह पे और संकेत है जहां बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा, पर जो आगे पेन उठा चुके हैं वैसा पेन अब नहीं मिलने वाला। अब जीवन कहीं ना कहीं स्मूथ चलेगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। इसका कोई उपाय भी नहीं है। ये पाम ना बहुत चौड़ा है ना बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल है, मध्यम टाइप का है। तो इसके बारे में जजमेंट देना थोड़ा सा हार्ड है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला नहीं है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकेंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और हाथ के मुकाबले अंगूठा मांसल है, यानी पैडिंग ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले लोग रहते हैं। उंगलियां भी हाथ के मुकाबले बड़ी है तो ये स्लो निर्णय लेने वाले होते हैं, फास्ट निर्णय नहीं लेते। पर साइन अच्छी है तो 100% इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होगी होगी और होगी, और आगे काफ़ी बढ़ेगी। काफ़ी उत्तम साइन है इनके हाथ में। उंगलियों के फैलेंज बड़े हैं तो ऐसे लोग एनालिटिकल भी होते हैं। उंगलियां भी बड़ी है और साथ में फैलेंज भी बड़े हैं, तो ये लोग स्लो निर्णय लेने वाले होते, धीरे धीरे चलते और एनालिटिकल होते हैं। हाँ, बहुत बार लोग फोटो लेते समय हाथ ऊपर कर दिया तो हमारा जजमेंट रॉन्ग भी होता है, पर ये जो फोटोग्राफ दिख रहा है वो हिसाब से मैं जजमेंट दे रहा हूँ। सूर्य की उंगली अति लंबी, इस तरह की उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेता है। छोटी उंगली इस फोटोग्राफ के हिसाब से फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल है तो ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ों में कमज़ोर रहेंगे। और इनका जुपिटर माउंट देख लीजिए कितना टिल्टेड है। बुध पर्वत व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उस पर छोटी छोटी लाइनें भी है, बिजनेस सेंस देती है। और बुध पर्वत भी अच्छा है तो सुंदरता भी व्यक्ति के पास रहती है। और दो चार भाषाओं का जानकार भी होता है, बोलने ना आए तो समझ में तो आती है। अब इनके सीधे सन माउंट पर चलते और उसमें कितनी कितनी साइन है वो देखने की कोशिश करते। सबसे पहले आपको बड़ी साइन दिखाता हूँ। सन लाइन पर ही कितनी बारीक रेखा से बनी हुई साइन है, देखिए। तो इस तरह की साइन हो तो व्यक्ति समृद्धि तो होती है। अब इसके अंदर का एक और भावार्थ आपको बता दूं। कोई भी साइन जब स्ट्रांग होती है तो उसका फल 100% होता है। बहुत लाइट हो तो फल कम होते जाता है।
तो ये है बड़ी, पर इसका फल स्ट्रांगनेस नहीं होने की वजह से 100% नहीं मिलेगा, पर फिर भी जो मिलेगा वो काफ़ी उत्तम फल मिला भी होगा और आगे मिलेगा भी। अब इनकी छोटी छोटी साइनें जो है उन पर चलते हैं। यहाँ पर एक साइन है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर है क्लियर कट, और सन माउंट पे और कोई चीज़ें है कि नहीं देखते। अगर ये लाइन टच करती होगी यहाँ पर, तो ऐसे लोगों के जीवन में लव मैरिज भी होता है। और ये लाइन इस तरह से टच करती है तो अंतर्ज्ञाति, अभी ये पड़ोसी देश के, अब इनको मैं अंतर्ज्ञाति कैसे समझा पाऊँ, मीन्स इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस रहते। अगर ये लाइन तो टच कर ही रही है, पर ये लाइन टच बहुत बार समझ में नहीं आता, पर 99% तो टच कर रही है। बाकी कोई और साइन तो नज़र नहीं आ रही। छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते। जुपिटर माउंट टिल्टेड है ही है। ये व्यक्ति को अगर बचपन में सर पे जोर से ना लगाओ तो पारिवारिक और सांसारिक मीन्स हस्बैंड वाइफ में भी प्रॉब्लम होता है और परिवार में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है इस जुपिटर माउंट की वजह से। अगर बचपन में सर पर जोर पर लगा होगा, माथे पर, तो केवल हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता। ये चाहेंगे तो मैं उसका उपाय दे दूंगा। जुपिटर माउंट पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी होगी। बाहरी मंगल भी व्यवस्थित है तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। इनके जीवन में ट्रैवलिंग भरपूर रहेगी और मुझे लगता है यहाँ पर ट्रायंगल भी होना चाहिए। ये व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक ट्रायंगल यहाँ होने के भी चांसेस है। मुझे इनका क्या व्यवसाय पता नहीं है। और ये इस तरह की लाइन व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ भी ध्यान जाता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करवाता है। चंद्र पर्वत व्यवस्थित है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये लाइनें है तो व्यक्ति का शेयर मार्केट में भी ध्यान जाएगा। अब हमारे भारत में तो काफ़ी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व लेने लगे हैं लोग, काफ़ी लोग। अब पड़ोसी देश में इस तरह की स्थिति है कि नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर ये लाइनें ज़रूर है। ये कोई ना कोई सट्टे में प्रेरित करेगी। अब ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति शेयर सट्टे में ही ध्यान दे, मैच का भी सट्टा लगा सकता है, कोई घोड़े पे बैटिंग करता है, कोई अलग अलग तरह के सट्टे होते हैं। अगर कोई कम्युनिटी वाला है तो कमोडिटी का सट्टा करता है, तेल की शक्कर का करता है, और सट्टे की लाइन ज़रूर है इनके हाथ में। और शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है तो लग्जरियस लाइफ जीना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। हृदय रेखा, शुरुआती जीवन में गुस्सा वाला स्वभाव रहेगा इनका।
और मंगल की ओर देख रही है। बाकी पैरेलल चल रही है, यानी झंझटों भरा जीवन तो रहेगा। पैरेलल लाइन है तो आपाधापी, यानी सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई मगजमारी चलती रहती है जीवन में। सबसे बेस्ट लाइन है इनकी माइंड लाइन। पहले तो दोनों में गैप है, तो अति जिद्दी बनाती है इनको, अति जिद्दी, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले खड़े रहते हैं। ये इनकी खासियत रहती है। और माइंड लाइन देखिए कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी माइंड लाइन हो तो व्यक्ति निरीक्षण शक्ति में पावरफुल होता है, एकदम पावरफुल। छोटी छोटी बातें नोट करेगा, ज्ञानी होते, ज्ञान लेते रहते, जरा सा भी फुर्सत मिली कोई ना कोई ज्ञान लेंगे, यानी नॉलेज लेंगे। थर्ड चीज, ये लोग सीधे खड़े नहीं रह पाते। 10 मिनट भी बिना हिला डुले खड़े रहेंगे, 10 से 15 मिनट, तो पीछे कमर में एक अलग तरह का दर्द पैदा होता है, और जैसे चलने लगेंगे वो दर्द निकल जाता है। बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पाते। ये सारी झंझटें जीवन में झेलनी पड़ती है, क्योंकि इसका संबंध हमारी माइंड लाइन से, कमर करोड़रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं तो नहीं है इनके हाथ में। ये 2 राहु रेखाएं है जो दिख रही है, एक 32 और 34 में, और एक 36.5 यानी 36 हाफ या 37 में ये राहु रेखा दिख रही है। उसके बाद बहुत सारी नीचे जाती लाइन है। ये 40 तक, ये लाइन 40 तक ये नहीं है, लगभग 40 तक 3 से 4 लोगों का देहांत होगा इनके जीवन, यानी डेथ होगी नियर एंड डियर की। उसके बाद 41 के आसपास यात्रा यानी टूर पर जाएंगे, कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, 40 या 41 के आसपास। और यहाँ पर एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी इनके जीवन में आएगी। और यहाँ अगर ये लाइन रही तो यहाँ पर भी कोई नियर एंड डियर की डेथ होगी। उसके बाद 44 में बड़ी राहु रेखा आएगी जो इनको डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद इस फोटोग्राफ पर चलते हैं, क्योंकि ये यहाँ के बाद ज़्यादा क्लियर आया। ये 44 की राहु रेखा के बाद 46 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑफशूट है और नियर एंड डियर की डेथ है। फिर 48 में राहु रेखा है, 50 में राहु रेखा है प्लस ऑफशूट है, ये भी बड़ा ऑफशूट है, ये ज़मीन जायदाद दिलाएगा। फिर एक ट्रैवलिंग और प्लस राहु रेखा, और साथ में नियर एंड डियर की डेथ, ये लगभग 52 या 53 के आसपास होगा। फिर 55 के आसपास एक राहु रेखा आएगी और यहाँ पे भी नियर एंड डियर की डेथ है, 53 के आसपास, 52 53 के आसपास। फिर 55 में राहु रेखा आएगी, 56 में आएगी, फिर 61 में आएगी, फिर 62 में ऑफशूट है, ये भी बड़ा है, ये भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाएगा। 64 में भी राहु रेखा आएगी, 66 में ऑफशूट आएगा और नियर एंड डियर की डेथ है। और उसके बाद लास्ट ऑफशूट 68 या 69 के आसपास है। इस तरह से इनका जीवन चलेगा। अब धन रेखा पर कट देखें तो जो बड़े कट है वो एक लगभग 42 के आसपास लगेगा जीवन में, काफ़ी बड़ा कट लगेगा, वहाँ हिल जाएंगे ये। अभी वर्तमान में भी छोटा कट है,
पर ये इतना बड़ा नहीं है। फिर एक बड़ा कट इनको 46 के आसपास भी लगेगा, 45 में भी लग सकता है या 46 में लगेगा। और उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट लाइन भी है। अब इनकी जो धन रेखा है वो कहाँ से अच्छी बन रही है उसको देखते हैं हम। सारा कुछ था अच्छा, यहाँ तक धन रेखा 33 तक उत्तम थी। तो यहाँ पर अर्निंग व्यवस्थित की होगी। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 37 तक या 36.5 तक बहुत बुरी धन रेखा थी। अभी इस फोटोग्राफ के हिसाब से धन रेखा दिख ही नहीं रही, इसके लिए मैंने इंक लगा हुआ फ़ोटो सेव करके रखा है, वो मैं ये पूरा होने के बाद उस पर लेकर चलता हूँ। यहाँ तक इन्होंने काफ़ी तकलीफ उठाई होगी, काफ़ी। फिर एक कट लगेगा वही 42 के आसपास, ये आर्थिक नुकसान देगा। और इसके बाद इनके जीवन की गाड़ी दौड़नी चालू होगी, यानी भाग्योदय चालू होगा। उसके पहले थोड़ा सा भाग्योदय जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये 39 से भी होगा, पर यहाँ से काफ़ी उत्तम भाग्योदय होता दिख रहा है इस कट के बाद। और ये कट दो जगह पर हट करेगा। अगर यहाँ पर भी ये बिजनेस होगा तो इस जगह पर ये लगभग 41 में कट करेगा, ये 42 43 में करेगा। पर उसके बाद जितनी भी धन रेखा है, ये हो, कोई नया काम चालू होगा वो भी है, और एक नया काम चालू होगा वो भी उत्तम है, सारी उत्तम है। फिर ये कट आएगा, ये भी आर्थिक नुकसान देगा। उसके जस्ट बाद कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद अप टू 56 तक बहुत अच्छी धन रेखा है। उसके बाद मध्यम धन रेखा हो जाएगी। 56 तक बहुत प्रोग्रेस होगी। उसके बाद यहाँ जैसी कंडीशन हुई वैसी नहीं होने वाली। यहाँ पर भी पैसा व्यवस्थित आएगा, पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, 40% कम हो जाएगा। ये इस तरह से आपका जीवन चलेगा। अब एक और फोटोग्राफ है मेरे पास, उसमें ऊपर की लाइनें कैसी है वो देखने की कोशिश करते हैं। यस, सेम चीज़ है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका वो फोटोग्राफ सॉरी रह गया जो धन रेखा को दिखाना था। ये देखिए, अगर धन रेखा कट जाती है तो व्यक्ति पूरा बर्बाद हो जाता है। यहाँ फैल गई है, यहाँ तक देखिए पूरी फैल गई। इस वजह से इन्होंने पेन उठाया। तो आने वाला समय, ये देखिए ये कट और दिख रहा है, ये लगभग 38 का कट है। यहाँ पर भी आर्थिक नुकसान गया होगा या जाने वाला है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।